रात को 4 बजे यहाँ पे शब खून मारा गया, यहाँ पे माल निकालने नहीं दिया गया, यहाँ पे जो बेजुबान थे उनको जिंदा दफन किया गया। इन्होंने ये जो जुल्म किया इसका हिसाब जल्द देना पड़ेगा। कब्र में टांगे हैं नवाज शरीफ की। आलमी तौर पर एक प्रेशर आया जो वाइल्ड लाइफ के साथ इन्होंने किया। एक और बच्ची का फ़ोन आया, उन्होंने कहा पापा अंकल जी 6 दिन हो गए मैंने पापा को नहीं बताया। वो बिस्तरे मर्ग पे उनको बताएंगे वो मर जाएंगे। बाबरी मस्जिद गिरने पर यहाँ पर एहतजाज होते हैं। ये जामिया मस्जिद गोसिया जहाँ 40 साल से जुम्मा हो रहा था वो भी गिरा दी। तो माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करती, माँ अपने बच्चों का तो पहले ख्याल करती है। ये एक जालिम हुकूमत का जालमाना इक़दाम था, ये फस्तायत थी। ऐसा चंगेज़ हाँ लाकू हाँ वो भी नहीं करते थे। ताजरों का एतमाद आपसे उठ गया है कि आप तो किसी के साथ भी ये कर सकते हैं। खुद ही चोर है, खुद ही मुनसफ है, खुद ही वकील है। तो फिर टैक्स लेने भी हमारे पास ना आए तब आप FBI को भेज देते हैं, तब आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को हमारे पास भेज देते हैं, तब कहते हैं कि जी हमें मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये लहर मंसूबा जो लेकर आए थे ना, कहर मंसूबा, ये उसमें शामिल था कि बाग बनाएंगे। आप कटहरे में भी हमें उनके सामने खड़ा कर देते हैं कि जी यही फैसला करेंगे जो हमें मारने के लिए आए हैं। ये हुकूमत एक जैली हुकूमत है, झूठ बोलती है, ताजरों के साथ नहीं हर तबका जो है ना पाकिस्तान का उसके साथ ये जुल्म कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। दाता दरबार के बाहर परिंदा मार्केट जो आज से कुछ दिन पहले यहां पे गिरा दी गई, आज आपको एक मैदान की सूरत में नज़र आ रही है। यहां से मलबा भी उठा लिया गया है। परिंदा मार्केट के ताजर अभी भी एहतजाजी कैंप लगाकर सरापा एहतजाज हैं। आज मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की लीडरशिप पहुंची है दाता दरबार परिंदा मार्केट में। यहाँ पर उन्होंने ताजरों से इजहार हमदर्दी किया है। अभी हमारे साथ हाजी ताहिर नवीद साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड के हवाले से बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। हाजी साहब, परिंदा मार्केट गिरा दी गई, क्या जुल्म हुआ, क्या बर्बरियत हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये एक जालिम हुकूमत का जालमाना इक़दाम था, ये फस्तायत थी। ऐसा चंगेज़ हाँ लाकू हाँ वो भी नहीं करते थे इस तरह के जानवरों तक को इन्होंने रोन दी है। और मुझे ये कहते हुए बड़े अफसोस की बात है कि इस हुकूमत ने पहले इन ताजरों को लहर प्रोग्राम के तहत सब्ज़ बाग दिखाया कि हम आपको कंपलसेशन भी देंगे, हम आपको मुतबादल दुकानें भी देंगे, आपका एक दिन भी रोज़गार एक दिन भी मुतासर नहीं होगा। और ये लहर मंसूबा जो लेकर आए थे ना, कहर मंसूबा, ये उसमें शामिल था कि बाग बनाएंगे। और अब ये बाग इस तरह बना रहे हैं कि अब इसको लहर खुद की ज़रूरत है अपनी, यानी ये याशियों के लिए यहाँ कार पार्किंग बनानी है तो इसको कार पार्किंग बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि लहर मंसूबा कहाँ गया। ये हुकूमत एक जैली हुकूमत है, झूठ बोलती है, ताजरों के साथ नहीं हर तबका जो है ना पाकिस्तान का उसके साथ ये जुल्म कर रही है। ताजर, तजारत, अवाम, किसान, मुलाजमीन। अब तो एक नया मनसूबा ले आए ना कि मतलब पंजाब में कोई मुस्तकिल मुलाजमत नहीं होगी, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगे, कोई पेंशन नहीं, किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये हुकूमत एक जालिम गैर नुमाइंदा हुकूमत है, उसके जुल्म की मुँह बोलती सबूत ये है। अब ये कहते हैं हम कंपलसेट करेंगे, हम इनको यानी कि मुतबादल दे देंगे, इनको खर्चा दे देंगे। मैं ये कहता हूँ ये हुकूमत को किसी पे मेहरबानी नहीं कर रही, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट, ना ही किसी मुज़ाकरात के नतीजे में है। ये अवाम के दबाव, बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से जो इन्होंने जागन सहाई करवाई है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर इन दुकानों को गिरा कर, वो नाकाबिल तलाफ़ी है। ये वो हुकूमत है जो कहती थी हम ताजरों हमारे साथ बैठो टेबल पर, हम पहले दिन कहते थे ये जैली झूठ बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड नहीं कर लें। ये लहर के मुकाबले लहर मंसूबा जो लेकर आए ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसका मुंह बोलता सबूत है कि ये वो लोग थे
ये सलीम इकबाल साहब वो लोग थे जो उनके साथ मुज़ाकरात में बैठते थे और कहते थे बताओ मुतबादल, और उनके साथ लिख पढ़ के कि हम आपको एक दिन का रोज़गार मुतासर नहीं होने देंगे। और आज इनकी दुकानें रातों रात गिरा दी इन्होंने। कोई मुतबादल ना इनका मंसूबा है, अगर होगा भी ना तो ये बैनुल अक़वामी दबाव के तहत, अवामी दबाव के तहत है। ये कोई इनके ऊपर रहम नहीं करेंगे। ये अपने स्याह करतूतों को छुपाने के लिए हैं। ये कहते हैं, एक मैंने पढ़ा है अखबार में, ये कहते हैं कि जनाब जिन्होंने गिराई है ना महकमे ने, जिस महकमे ने गिराई है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कमेटी बना रहे हैं। लियाकत अली खां की कमेटी का क्या हुआ कत्ल का? ज़ियाउल्लाह के त्यारा गिरने का क्या हुआ? ये जो पेशावर में बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ था उसकी कमेटी का क्या हुआ, कमीशन का? ये कुछ नहीं, किसी को सजा। ये खुद ही है, खुद ही चोर है, खुद ही मुनसफ है, खुद ही वकील है। ये दुनिया में भी इनको देना पड़ेगा और आखिरत में भी। ये आखिरत में तो मेरा ख्याल है इनका ईमान ही नहीं है आखिरत पे। ये जितने भी काम कर रहे हैं ना, ये सारे वो काम कर रहे हैं जो यजीद, हलाकू हाँ और जितने भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें थीं या मुसलमान दुश्मन या अवाम दुश्मन लोग थे, ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये इनके मतलब मैं क्या कहूँ, मैं यही कहता हूँ कि ये सौदा नकद बनकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। इन्होंने ये जो जुल्म किया इसका हिसाब जल्द देना पड़ेगा। कब्र में टांगे हैं नवाज शरीफ की, और मरियम में भी मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। सब साफ़ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उस दिन के लिए मैं इंतज़ार करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ कर, मैं भी गुनाहगार हूँ, मगर जो अवाम पर जुल्म करता है उसका अंजाम बड़ा भयानक होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शाहिद असलम साहब, आप उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे, मगर इस तमाम सूरत हाल में आप बराह रास्त हमारे साथ भी राब्ते में थे, मुतासरीन के साथ भी। ज़रा बताएं कैमरे की आंख से दुनिया को कि यहाँ पे क्या जुल्म हुआ है। देखिए जी, बात यह है कि मैं वहाँ से भी सलीम भाई के साथ भी ऑनलाइन राब्ते में था, ज़हीर भाई के साथ, हीरा भाई के साथ भी राब्ते में था। इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता कि जो बंदा इनके साथ कमिटमेंट कर रहा था, जो इनके साथ हर बात में एग्री कर रहा था और हर इनकी मीटिंग में मौजूद था, और इनसे वादा किया गया कि आपका एक दिन भी हम रोज़गार मुतासर नहीं होने देंगे। चाबी के बदले चाबी वाली बात भी इन्हीं लोगों के साथ की गई, कंपलसेशन देने की बात इन्हीं लोगों के साथ की गई। इसके बाद देखिए अचानक से इनको टाइम दिया गया मुज़ाकरात के लिए, और रात को 4 बजे यहाँ पे शब खून मारा गया। यहाँ पे माल निकालने नहीं दिया गया। यहाँ पे जो बेज़ुबान थे उनको ज़िंदा दफन किया गया। जो खुद नाजायज़ हैं वो जायज़ को नाजायज़ कह रहे हैं। और देखिए, ये जो है ना, पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानों का नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ अशराफिया का नहीं है। ये जितने परिंदे बेज़ुबान, बिल्लियाँ, तोते, ये सारे मरे हैं, इनका जवाब किसी को देना पड़ेगा। इनका खून किसी के कंधों पे बोलेगा, और क़यामत वाले दिन वो बेज़ुबान इनसे सवाल करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ कि आए, बैठ के बात करें। ये गैर कानूनी और किसी को तजावज़ात कहना, किसी को कब्ज़ा ग्रुप कहना, ये हम 40 साल से बैठे हुए लोग, हमारे बड़े 60 साल से बैठे हुए लोग, हम क्या कब्ज़ा ग्रुप थे? हमारे पास जो किराए की रसीदें हैं ये को खुद ही से आ गई। ये हम कोई बैंक में जमा करवा रहे हैं, हमने खुद ही से इसको पब्लिश नहीं किया। और आज आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि जी आप गैर कानूनी हैं, आप कब्ज़ा ग्रुप हैं। तो मेरी आपसे अपील भी है, आपको वार्न भी करता हूं कि मज़ीद हालात को ख़राब ना करें। आप ताजरों के साथ बैठ के बातचीत के ज़रिए इन चीज़ों को हल कर सकते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह हम लोग कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, एक 100 साल उम्र है, ज़ईफ़ हैं, नकाहत है, मगर मुतासरा ताजर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया हुआ है। जब भी हम किराया देने जाते थे ना, तो इनसे इनसे यही आवाज़ आती थी कि तुम्हें मालकाना हकूक़ पे दुकानें मिलेंगी। इसलिए हम वादा खिलाफी ना हमारे साथ करें। देखो, हम सारे गरीब आदमी हैं, बेवा औरतें हैं, 5-6 तो बेवा औरतें इधर आई हैं। उन्होंने भी मतलब है, कहने का ये मतलब है कि हमें पहले बता देते भाई, चलो हम कुछ ना कुछ तो अपना बचा लेते,
कुछ ना कुछ तो बचाते। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मलक खालिद साहब मौजूद हैं। मलक साहब थोड़ा आगे आएँ। तो किस तरह देखते हैं ये जुल्म परिंदे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था दरियाए फ़ुरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर उसका भी जवाबदेह होगा। तो यहाँ पे जो क़यामत गुजरी है इसका जवाबदेह कौन होगा? बात ये है, इस वक्त जो सूरत हाल है, इनको इस कर्ब से गुज़रते हुए आज कई दिन गुज़र चुके हैं और ताउन करना तो एक साइड पर रह गया। ये मैं समझता हूँ कि जो आलमी तौर पर एक प्रेशर आया जो वाइल्ड लाइफ के साथ इन्होंने किया और जो ताजरों का प्रेशर आया, सिविल सोसाइटी का प्रेशर आया, शायद उसकी वजह से हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो देना दोबारा शुरू की। मगर जो अफसोस की बात है वो ये है, क्या हमें तवज्जो दिलाने के लिए यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? तवज्जो तो इसे कहते हैं जब आप कहते हैं कि रियासत माँ है, तो माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करती। माँ अपने बच्चों का तो पहले ख्याल करती है। अगर आपको ये जगह चाहिए थी, जैसे आप इनके साथ वादा कर रहे थे, आप इनको कह रहे थे कि हम चाबी के बदले चाबी देंगे, आप पहले वो करते, फिर उसके बाद आगे चलते। आपने जो किया इससे तो ताजरों का एतमाद आपसे उठ गया है कि आप तो किसी के साथ भी ये कर सकते हैं। तो भाई हमें जब आपका दिल करता है, हम आपके किराएदार नहीं हैं, आपका दिल किया आपने हमें कब्ज़ा ग्रुप बना दिया, इसका मतलब ये है फिर आपने जबर और ज़्यादती के साथ अगर मामलात करते हैं तो आज आपको हम ये बता दें, चाहे वो ताजर हों या इस मुल्क की आवाम हो, ये जबर और ज़्यादती ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक अपना एक मॉडल जिसको आप पेश कर रहे हैं कि जी हमें पार्किंग के लिए चाहिए, क्या पार्किंग इतनी ज़रूरी है इनके कारोबार से? दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मैशियत जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है कारोबार को। कारोबार के लिए चीज़ें सीधी की जाती हैं, आप कारोबार बर्बाद कर रहे हैं। आप कहते हैं बेसमेंट के अंदर चले जाएं। जिन दुनिया के ममालिक की आप बेसमेंट की मिसालें देते हैं, आपको मैं वाज़िया कर दूं, वहाँ पे सिर्फ एक रिटेल की दुकान चलती है, ये होलसेल मार्केटें हैं। आप इनको कैसे बेसमेंट के अंदर लेकर जाएंगे? तो फिर टैक्स लेने भी हमारे पास ना आए, तब आप FBR को भेज देते हैं, तब आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को हमारे पास भेज देते हैं, तब कहते हैं कि जी हमें मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो सर फिर एक काम करें, लाएं बुलडोज़र, सीधा चढ़ाएं हमारे ऊपर। जिस दिन हमारी ज़बान बंद हो जाएगी फिर आप जो दिल करे कीजिए। जानवर बेज़ुबान थे, उनको आपने दबा दिया। तो आप चाहते तो यही हैं ना ताजरों के साथ कि हम ना बोलें, जो बोलेगा उसको अंदर कर देंगे। तो ठीक है जी, ये ज़बानें बंद कर दें सारे ताजरों की, तो फिर उसके बाद जो दिल करे ये आपका मैदान और जो करना है आपने फिर कीजिएगा। ना ये ताजर होगा, ना FBR के टैक्सेस होंगे, ना टैक्स रिटर्नें होंगी, ना कारोबार होगा। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जाके हम बात करें? जहाँ पे जाके हम बात करते हैं आप जज भी उनको बना देते हैं, आप मुनसब भी उनको बना देते हैं, आप कटहरे में भी हमें उनके सामने खड़ा कर देते हैं कि जी यही फैसला करेंगे जो हमें मारने के लिए आए हैं। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें, माने इस चीज़ को। प्रेसिडेंट परिंदा मार्केट सलीम इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी पहुंच गई है, आपके साथ खड़ी है, और क्या गमो गुस्सा है मुत्तहिदा एक्शन कमेटी और तमाम लाहौर की ताजर बरादरी के चेहरों पर आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं खालिद साहब के लोगों के घरों में इतना दर्द है कि ये वो लोग हैं 10 तारीख को यहाँ से काफ़ी घरों को जाते थे पैसे, आज 12 हो गई है, तो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। बड़े लोगों के दर्द आ रहे हैं। ये जिस तरह हमारे यहाँ पे परिंदा जिंदा दरगोर हुए हैं ना, तो ये जो हमारे लोग हैं इनके ये भी जिंदा लाशें हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, खालिद साहब से भी बात करते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब पहले दिन ये मार्केट गिराई तो हम यहाँ पर आए, तमाम दुकानें मिलिया मेट कर दी, परिंदे उसी में दफन थे, और एक मस्जिद खड़ी थी जामिया गौसिया मस्जिद। मैंने इनसे कहा ये इतने जालिम, मैंने गुल्लू से कहा हीरा किधर है, ज़हीर किधर है, मैंने सब की मौजूदगी में कहा, मैं कहा ये बेहिस लोग हैं, ये जालिम हैं, ये मुफाद परस्त लोग हैं, ये मस्जिद भी गिराएंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये मस्जिद नहीं गिराएंगे, अब ये कह गए हैं मस्जिद नहीं गिराएंगे। 48 घंटों के बाद उन्होंने अब मस्जिद भी गिरा दी है। जामिया मस्जिद गौसिया थी, बाबरी मस्जिद गिरने पर यहाँ पर एहतजाज होते हैं, ये जामिया मस्जिद गौसिया जहाँ 40 साल से जुम्मा हो रहा था वो भी गिरा दी। ये जो मैं फिर कहता हूँ, ये हुकूमत ने अपनी जेब से या अपने
बाप की विरासत से किसी ने पैसे नहीं देने, ये अवाम के टैक्सों का पैसा है, अवाम का पैसा है। इनको तबाह किया है, इनको कंपलसेट करें, इनको मुतबादल दुकानें दें। और सर्कुलर रोड पर ये जो मार्केट है ना बकाया, उसकी तरफ मत देखें। ये चंद अफीसर हैं शरपसंद, ये उनकी कारस्तानी है और वो कुछ मार्केटों को नोटिस दे रहे हैं ज़ाती अनाद की वजह से। मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये सौदा नकद बनकद है, पहले भी कहा है, इस हाथ दे इस हाथ ले। जुल्म करोगे तो यजीद के और मीर जाफ़र मीर सादक की लिस्ट में आओगे, अगर रहम करोगे तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लिस्ट में आओगे। मैं हुकूमत से ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपने जुल्म किया है, आपको इल्म था या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर जिन्होंने किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे वो जो करने जा रहे हैं, खुदारा उसको रोका जाए। ऐसा ना करें कि ये लोग जो दूसरी मार्केटों को नोटिस दे रहे हैं, उनको ज़रा समझाया जाए कि ये आपने ये देख लिया यहाँ क्या हुआ है। अगर खुदा न खासा वहाँ कुछ ऐसी इन्होंने हरकत करने की कोशिश की तो फिर बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाएगा और ज़्यादती हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। और मियाँ साहब, ये आपके लिए है कि खुदारा ऐसा ना करें, इन लोगों को समझाएं, ऐसा जुल्म ना करें कि लोग जो गरीब जो रात को बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके जाते हैं, उनके लिए ये जगह भी ना रहे और वो कहाँ जाएंगे फिर। कारोबार तबाह ना करें, बस आपकी अनान मेहरबानी। भाई एक और चीज़ है, इसको देखें, आप ऐड करें। ये कहते हैं जी तहकीकात कराई जाएगी, यहाँ पे तहकीकात कराएंगे कि ये किसने ऑपरेशन किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ और फ्रॉड कोई हो नहीं सकता कि एक दिन पहले डीसी साहब एसी साहब की दफ्तर में बैठ के मीटिंग होती है इन्हीं लोगों के साथ, और वहाँ पे इनको टाइम दिया जाता है और रात को एलडीए यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि डीसी साहब को एसी साहब को इसका पता ना हो? तो देखिए, ये सब पता है, ये सब मिली भगत है, ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि इसकी तहकीकात करवाई जाए और यहाँ पे कोई कमेटी बने। ये कमेटियाँ आज तक बहुत ज़्यादा बनती आई हैं और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इन दुकानदारों का, इन ताजरों का हक पछाने, इनको फौरी तौर पे कोई इनके रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, इनको कंपलसेशन दी जाए। जो बीमार हैं उनके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। ये एसी डीसी साहब और ये जितने लोग इस चीज़ में शामिल हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि आज इनका कोई ना कोई हल निकाले। अदरवाइज़ वो ना हो कि ताजरों का जो ये पूरा सर्कुलर रोड का जो एक जमे गफ़ीर है, ये फिर सड़कों पे हो तो फिर इसका हल कोई ना निकले। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के आज वफद की आमद हुई है परिंदा मार्केट में। यहाँ उन्होंने परिंदा मार्केट के जो मुतासरा ताजर हैं, जिनकी दुकानें गिराई गई हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती किया है। यहाँ हमने परिंदा मार्केट के प्रेसिडेंट से भी बात की, ताजरों से भी बात की, मुतासरीन से बात की। देखना यह है कि हुकूमत परिंदा मार्केट के मुतासरा ताजरों को किस तरह मुतबादल रोज़गार फराहम करती है और यह बेचैनी की सूरत हाल कब ख़त्म होती है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।